गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज मैं आपको एक ऐसी ग्रेवी बना करके दिखाऊंगी जिसे आप कई तरह की सब्जियों में यूज कर सकते हो। और अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक, वहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सीक्रेट ग्रेवी। आज मैंने आपको अपनी सीक्रेट ग्रेवी बना करके दिखाई है जिसे आप किसी भी सब्जी में डाल करके यूज़ कर सकते हो। आप इसे जिस भी सब्जी में डाल करके यूज़ करोगे उसका लुक काफ़ी शाही हो जाता है और वो काफ़ी टेस्टी हो जाती है। आप देख सकते हो कि ग्रेवी देखने में कितनी ज़्यादा यम्मी दिख रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसे हमने घर पे रखे सामान से तैयार किया है। बहुत ही कम खर्च के साथ बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाती है। और साथ ही मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कि कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। आप इस ग्रेवी को बना करके 5 से 7 दिन तक फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हो और जब भी आपको कुछ बनाना है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज रफली चॉप की है, 2 हरी मिर्च रफली चॉप की है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा रफली चॉप किया है और 6 से 8 लहसुन की कलियां हैं, 2 टमाटर रफली चॉप किए हैं और 8 से 10 काजू है। ग्रेवी के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज और टमाटर की मात्रा या तो आप बराबर रखें या फिर टमाटर को प्याज से थोड़ा ज्यादा रखें। 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 7 से 8 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 2 चुटकी हींग, 2 से 3 तेज पत्ते और 2 साबुत लाल मिर्च है। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल करके गरम करने के लिए रख दिया है। आप यहाँ पर कोई भी तेल यूज कर सकते हो। तेल गरम होने पर साबुत लाल मिर्च को इसके अंदर तोड़ करके डाल देंगे। साथ ही साथ तेज पत्तों को भी इसके अंदर तोड़ करके डाल दिया है। बड़ी इलायची को भी खोलते हुए इसके अंदर डाल देंगे। दालचीनी को भी थोड़ा क्रश करके तोड़ते हुए डाल दिया है। अब इसके अंदर सारे ही साबुत मसाले डाल देंगे। अगर आप इसमें और भी कोई साबुत मसाला यूज करना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये सारे ही मसाले बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चम्मच से हिलाते हुए हमें पकाने हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसमें लहसुन की कलियां और अदरक डाल देंगे। सभी चीजों को बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे। और अगर आपको लहसुन खाना पसंद नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो और उसकी जगह पे आप अदरक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। कुछ देर इसी तरह से धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए इन्हें पका लेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्च और काजू को डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए लाइट गोल्डन कर लिया है। इस स्टेज पे इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज की मात्रा मैंने आपको बताई थी कि या तो टमाटर के बराबर रखें या फिर कम रखें। अगर आप इसके अंदर प्याज की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हो और टमाटर थोड़े कम है तो आपकी ग्रेवी मीठी मीठी बनेगी, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अब लगातार चम्मच से हिलाते हुए इसे कुछ देर के लिए और पकाएंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज को सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब इसके अंदर रफली चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देंगे और चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। आप इस ग्रेवी के अंदर नमक मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। सभी चीजों को कुछ देर खुला पकाने के बाद अब कुछ देर के लिए इसे ढक करके पकाएंगे। अब सभी चीजों को चेक करेंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से चेक करेंगे। एक टमाटर को मैंने चम्मच से काट करके देखा है तो ये अभी टाइट है। जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हमें इसे इसी तरह से पकाना है। अब इन्हें कुछ देर के लिए दोबारा से ढक करके पकाएंगे। कुछ देर के बाद दोबारा से सभी चीजों को चेक करेंगे। चम्मच से टमाटर को कट करते हुए चेक कर रहे हैं तो मुझे अभी इसे कुछ देर और पकाना है क्योंकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं।
तो इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए इसे कुछ देर के लिए और पकाएंगे। अगर आप इस ग्रेवी को बना करके फ्रिज में रख करके स्टोर करना चाहते हो तो आप इसके अंदर नमक और हल्दी को चाहो तो डालें, नहीं तो बाद में भी आप इसमें इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो और अभी इसे स्किप कर सकते हो। कुछ देर के लिए इसे ढक करके दोबारा से पका लिया है और हल्का ठंडा होने तक मैंने इसे अलग से रख दिया था। एक मिक्सी जार के अंदर सभी चीज़ों को डाल देंगे। मैंने हल्दी को स्किप किया है और नमक को भी बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया है ताकि हम सब्जी बनाते समय इसके अंदर नमक को अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सके। सभी चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी पीस करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ग्रेवी को बाउल के अंदर निकाल करके सर्व कर दिया है और आप देख सकते हो कि ग्रेवी देखने में कितनी ज़्यादा यम्मी दिख रही है। आप इस ग्रेवी को शाही पनीर, कढ़ाई पनीर या फिर राजमा, छोले, चाप की सब्जी या फिर किसी भी सब्जी में डाल करके यूज़ कर सकते हो। सारी सब्जियां इससे काफ़ी टेस्टी बनती हैं। और ग्रेवी को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी कुकर या कढ़ाई में अपनी पसंद के अनुसार तेल डाल करके गर्म कर ले और उसके अंदर जीरा और हींग डाल करके या तो लाइट गोल्डन कर ले या आप उसे स्किप कर सकते हो। ग्रेवी को डाल करके बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए पका ले। अगर आप इसमें डायरेक्ट सब्जी डाल करके पकाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर क्रीम, मलाई, दूध या दही कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे भी डाल करके बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए पका करके अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल करके अच्छे से पका ले और अपनी पसंद के अनुसार मसाले डाल ले। तो इस तरह से आप इस ग्रेवी को किसी भी सब्जी में डाल करके यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको चम्मच से दिखाया है कि ग्रेवी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी ग्रेवी बन करके तैयार है और इस एक ग्रेवी से आप कई तरह की सब्जियां बना करके तैयार कर सकते हो। ये देखने में जितनी यम्मी है, खाने में उतनी ज्यादा टेस्टी है और आप इसे बनाने के बाद कंटेनर में डाल करके 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपको इसे किसी सब्जी में डालना हो तो आप इसे निकाल करके यूज कर सकते हो। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी सब्जी इस ग्रेवी से कैसी बनी और घर परिवार में सभी को कैसी लगी। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।